ऐसी कौन सी 4 अवकाशीय घटनाएं हैं जिससे आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे? कल है चंद्र ग्रहण, डरना नहीं है लेकिन करना क्या है? आगे देखेंगे आपका राशिफल भी। वेलकम टू खुशकिस्मत। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी वेलनेस हीलर। पहले माना जाता था कि ग्रहण के आने का संकेत ये है, जो कह रहा है कि आपके लाइफ में बदलाव आज से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण सुनकर लोग डरते हैं और पहले से हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट पर यही आता है कि घबराना है, पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या ठीक नहीं लग रहा है, या कोई कहे कि आपकी ये चप्पल बहुत अच्छी है और आपकी चप्पल ऐसे ही टूट जाती है। होता है ना आपके साथ? कैसे होता है ये? पहले माना जाता था कि ग्रहण के आने का संकेत ये है कि बदलाव आ रहा है, और ऐसे बदलाव हैं जो शायद अच्छे भी नहीं हैं। लेकिन हम रोज राशिफल देखकर देखेंगे किस तरह से हम अपनी लाइफ में सुधार ला सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपके लिए टैरो का कार्ड आया है द स्टार, यानी पहले हाफ ऑफ द डे में आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी सोचेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन शाम के वक्त भी आपका काम चलते रहेगा। शायद ये भी होगा कि आपको रात लेट तक काम करना पड़े, पर करते रहिए, कोई बात नहीं। आप बिजी हैं, व्यस्त हैं और कुछ अच्छा ही हो रहा है आपके हाथ से। अब बारी है टॉरस यानी वृषभ राशि की। आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड, जो कह रहा है कि आपके लाइफ में बदलाव आज से शुरू होगा, और आप जो शुरू करना चाह रहे थे डर डर के, उसे आप बिंदास करिए। लेकिन शाम को हो सकता है आपका कोई भरोसा तोड़े, थोड़ा संभालिए। इतना भी जल्दी भरोसा मत करिए किसी पे, आजकल ऑनलाइन भी तो बहुत फ्रॉड होते हैं। सो बी केयरफुल टुडे। अब देखते हैं मिथुन राशि के बारे में, यानी जेमिनी। आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे, रूठे रूठे रहेंगे। आपको लगेगा कि आपको कोई प्यार ही नहीं करता, या आप जो भी सोच रहे हैं वो होता ही नहीं है। और हो सकता है कि आज आपके कोई डिसीजंस की वजह से लॉस भी हो। सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाइए, जो करना है वो करिए या लिख के रखिए, ताकि आप डिसीजंस में डिस्कस करते करते मिस्टेक्स ना करें। अगर आपको याद नहीं रहता तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आप यूज करके अपनी मेमोरी को और भी पावरफुल कर सकते हैं। अब कैंसर यानी कर्क राशि। आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप बिना सोचे समझे रूटीन में घुसे हुए हो, बिल्कुल कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है। आज क्रिएटिविटी को बाहर लाइए, थोड़ा खुश रहिए, मीनिंगफुल कुछ चीजें करें। मे बी 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके कुछ अच्छी मेमोरीज को याद करें। शाम को आप व्यस्त रहेंगे, पर रूटीन में एकदम से व्यस्त मत होइए, थोड़ा सा कोई चेंज लाइए। अब बारी है सिंह राशि की, यानी लियो। हो सकता है आज आप ऐसे किसी व्यक्ति को मिले या उनके साथ फोन पर बात करके भरोसा कर लें जो एक्चुअली आपको चीट कर सकते हैं। वो फुल्ली आपके साथ सच नहीं बोल रहे हैं। तो आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा, कोई पैसे के ट्रांजैक्शन मत करिए अगर उन इंसान को आप नहीं जानते तो। अब कन्या राशि यानी वर्गो। आज आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपको पता है कि आपने जो सोचा है, जो ठाना है, वो करके रहेंगे। लेकिन ईगोइस्टिक मत होइए, गुस्सा मत करिएगा। हाँ, आप परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन इट्स ओके, लोगों को समझा सकते हैं ना अच्छी तरीके से। इसी तरह से आप सारा दिन कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन शांति बनाए रखें। अब बारी है लिब्रा यानी तुला राशि। आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं कि आपकी कोई पेपर साइनिंग या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आज हो पाएगी। और अगर आपने सोचा था कि आज थोड़ा आराम करेंगे तो, लेकिन आप आज बहुत बिजी रहेंगे। शाम को ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो कि आज सारा दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अगर एक भी काम हुआ है ना तो थोड़े से खुश रहिए।
अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो फर्स्ट हाफ में आपको जो जॉब ऑफर आती है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई हो, या आप किसी से बात कर रहे हो और वो कह सकते हैं कि ये करना चाहोगे क्या, तो हाँ बोल दीजिएगा, ना मत बोलिए। क्योंकि शाम के वक्त ये हो सकता है कि आप जो सोच रहे थे कि अच्छा सोचूं बोलूं, वो आपके लिए वापस वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। और शाम को ये भी हो सकता है कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आए या आपको ना अच्छी लगे वैसी खबर आएगी। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस की। आपके लिए कार्ड ये आया है कि आप कुछ पास्ट के बारे में सोच के बहुत मिजरेबल रहेंगे, बहुत दुखी रहेंगे, और आपके घर में अनबन भी हो सकती है, या अपने भाई बहन के साथ इतना तनाव बढ़ जाएगा कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आगे और भी प्रॉब्लम में होगी। थोड़ा सुलह कर लीजिए, एक दूसरे को समझ के आगे चलिए। अगर आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है तो आज आपको संभालना है। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। ये हो सकता है कि आपको एक एहसास होगा या एक भावना फील होगी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या है या उसके बारे में क्या करना चाहिए। आप आज कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स मत करिए। हो सकता है आप गलत जगह पे खर्चा कर दें या अनएक्सपेक्टेडली आपको लॉस हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ की जांच करने में आपका काफ़ी खर्चा हो, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को संभालें। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप इनोवेटिव हैं। आप सोच रहे हैं कि ये आइडिया है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप लिखिए, उसे आगे बढ़ाइए। आप 10 चीज़ें सोचकर कुछ भी नहीं करेंगे। आज के दिन आपको कंटिन्यूसली अपना जो काम है पहले वो पूरा करें। अब बारी है मीन यानी पाइसेस राशि की। आज आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आपको लगेगा ये करूं या वो करूं, बहुत चॉइसेस होने की वजह से ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, और इस कंफ्यूजन की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन शाम के वक्त आफ्टर 4 PM आप जो डिसीजन लेंगे उससे आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगी और आपके लिए वो अच्छी बात भी होगी। तो शाम को डिसीजन लीजिए। सुपर फ्लावर ब्लड मून क्यों कहते हैं इस चंद्र ग्रहण को, जो 26 मई को है? चंद्र ग्रहण सुनकर लोग डरते हैं, और पहले से हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट पर यही आता है कि घबराना है, 3 घंटे खाना नहीं खाना है, और बहुत सारी ऐसी परहेज हैं जो लोग करते हैं। अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो आप ज़रूर करिए, लेकिन नासा और साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के ये कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के वक्त ऐसे कोई रेडिएशन नहीं है जिसकी वजह से हमें हानिकारक हो, और वैसे भी ये भारत पर इतना दिखेगा भी नहीं। तो अब जानते हैं कि ऐसी क्या 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, ये चंद्र ग्रहण की वजह से सागर की लहरें हाई टाइड्स में रहेंगी कुछ हफ्तों के लिए। नॉर्मली अगले अमावस्या तक सब कुछ काम डाउन हो जाता है, लेकिन इस समय बहुत सारे हफ्तों के लिए ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा स्टॉर्म्स हो या पानी की लहरें बहुत हाई टाइड में रहेगी। इसमें एक तारा है जिसे कहते हैं एंटेरिस। ये मंगल ग्रह का दुश्मन है, जिसके वजह से चंद्र पूरा रेड और लाल हो जाएगा। ये फिनोमेना बहुत सुंदर रहेगा। वैसे भी भारत में नहीं है, तो शाम को आप अगर रात के समय जब ऊपर स्काई में देखेंगे तो आपको और एक चमत्कारी चीज देखेगी। पूरी मिल्की वे हो सकता है आपको दिखे, यानी पूरे तारे दिखेंगे आपको, और बहुत सुंदर दृश्य रहेगा ये। कि जो शैडो पृथ्वी पे पड़ेगी वो नॉर्थ में रहेगी, जिसकी वजह से हमारे कार्मिक साइकिल पर फर्क पड़ता है। इसीलिए चंद्र के कुछ मंत्र बोलना या कोई उपाय करना बहुत अच्छा होता है। चंद्र के 3 उपाय हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उसमें से सबसे पहला है मून मेडिटेशन। शाम के वक्त आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको तो पता ही है, यू हैव टू रब योर पाम्स। एक हाथ से आपको एनर्जी लेनी है, आपको एनर्जी फील भी होगी, और आपको इस तरह से अपना हाथ रख के एनर्जी फील करनी है। ये करने के बाद आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं आंखें बंद करके। चंद्र को आप अपने इस बिंदु पर लाकर
आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे उनको बोल दीजिए, चंद्र को आप कंप्लेन करके बोले कि ये जो भी मेरी तकलीफें हैं ये दूर हो और आप पर हमेशा चंद्र का अच्छा इफेक्ट रहे, और अगर कुछ नेगेटिव है तो वो चले जाए। लेकिन मून मेडिटेशन आप 5 से 10 मिनट करिए, ये बहुत अच्छा होता है। आई प्रेफर कि मैं टेरेस पर जाऊं या कोई खुली जगह में बैठकर करूं, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, चंद्र शांति के लिए मंत्र, मुझे ये बीज मंत्र बहुत पसंद है और इसे बोलने से आपके जो भी मैलेफिक इफेक्ट्स हैं चंद्र के वो कम हो जाते हैं। इसका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौं स चंद्रमसे नमः। बहुत लोग चंद्र ग्रहण में मानते हैं और इसका सूतक भी रखते हैं और चंद्र ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान भी करते हैं। आप स्नान के वक्त अपनी पूरी बॉडी के क्लेंजिंग के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स डाल सकते हैं या आप चंदन का इत्र डाल सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। इससे आपकी बॉडी भी क्लेंज हो जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप नमक लेके स्नान कर सकते हैं, इससे भी आपकी बॉडी एनर्जी और वाइब्रेशन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगी और ये करने से आपके घर में सुख और शांति भी आएगी। एक चीज तो हम समझ गए हैं कि स्ट्रेस या दुख, ग्रीफ, तनाव, इसके वजह से इमोशनल इम्बैलेंस होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि फिजिकल भी आप इम्बैलेंस हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है या ज़्यादा घट सकता है। फिजिकली यू कैन हैव इंडाइजेशन, यू कैन हैव नी प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में वात भी भर सकता है और बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन आज इजी ब्रीदिंग के लिए और नींद अच्छे से आए, इसके लिए 2 योग मुद्राएं मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत सबसे पहले करते हैं सूर्य मुद्रा से। ये जो आपकी रिंग फिंगर है, ये और थंब को आपको मिलाना है। इस तरह से जब आप मिलाते हैं तो ये एनर्जी चेंज होती है, आपके साथ कांटेक्ट में आता है। आपके हाथों में देयर आर मोर देन 9000 एनर्जी सेंटर्स और आपकी बॉडी में मेरिडियंस हैं। ये मेरिडियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है और ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो ये मैसेजेस आपको जाते हैं और ब्लड फ्लो ठीक होता है। सूर्य मुद्रा करने से आपके पित्त का तत्व बढ़ता है, लिटिल बिट इन द बॉडी फायर एनर्जी आती है, नॉट पित्त इन दैट वे। तो फायर एनर्जी जब ये आपके बॉडी में बढ़ता है, उससे आपका धीरे धीरे डाइजेशन, एसिमिलेशन, और आपको अगर बॉडी में ऐसा लगे कि हैवीनेस लग रही है तो यू विल फील बेटर एंड लाइट। कैसे करने हैं आपको मुद्राएं? आप दिन में 5-5 मिनट के लिए 3 बार कर सकते हैं या आप 10 मिनट के अंतर पर 2 बार करिए। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। यानी अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो आप उसे स्टेयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ब्रेथ पर फोकस रखेंगे। तो मुद्रा इस तरह से लेकर या आंख बंद करके या आंख खोलकर आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और आप ये संकल्प लेंगे कि आप मुद्रा करते समय अपनी बॉडी की हीलिंग हो। माई बॉडी इज हील्ड, माई बॉडी इज हेल्दी, मैं बेटर फील कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस आप अपनी बॉडी के साथ करिए। जो सेकेंड मुद्रा है वो है कफनाशक मुद्रा। ये कफनाशक मुद्रा आप लास्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से लेके थंब से दबाइए और अपने हाथ इस तरह से सीधे रखिए। कई बारी लोगों को बहुत फिंगर्स में पेन होता है। पेन होने का ये मतलब है कि आपकी बॉडी ठीक नहीं है और जब तक ये पेन नहीं जाए आप उसे होल्ड करिए, लेकिन बहुत प्रेशर ना डालें। 5 मिनट्स टू ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ही प्रैक्टिस करें एक मुद्रा। अगर आप थक जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक आराम से एक जगह पर बैठकर आप ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो आपको योग मुद्रा के जो एक्चुअली गुड तत्व हैं, जो बैलेंसेस हैं, जो आपको इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो तुरंत मिल जाएंगे। अक्सर लोग बात करते हैं कि शायद मुझे बुरी नजर लगी है, या हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ईविल आइज लग गई है, या पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या ठीक नहीं लग रहा है, या कोई कहे कि आपकी ये चप्पल बहुत अच्छी है और आपकी चप्पल ऐसे ही टूट जाती है। होता है ना आपके साथ? कैसे होता है ये? किसी ने आपको सिर्फ देखा या अच्छा बोला तो भी आपका कुछ बुरा हो गया।
यानी कहीं से कोई एनर्जी आपके तरफ आ रही है जो नेगेटिव थी और आपको एक नेगेटिव एनर्जी एक्सेप्ट कर लिया आपने। आपको अगर सिर्फ अपनी एनर्जी या अच्छी और सकारात्मक एनर्जी चाहिए तो एक तरीका है जो आप ले सकते हैं, ये है सिंपल एलम यानी फटकड़ी। मोस्टली सबके घर पर होती है क्योंकि पानी में भी डालते हैं, इसका पानी पीना अच्छा होता है। तो आप अपने हाथों में इस तरह से रब कर सकते हैं जब आपको हीलिंग करनी है, या ऐसे ही आप रब करके अपने हाथों में पकड़िए एंड जस्ट ब्रीदिंग करें 2 मिनट के लिए सिर्फ, कि आप ब्रीथ कर रहे हैं अच्छा फ्यूचर और ब्रीद आउट नेगेटिव या पास्ट जो अच्छा नहीं था। और इस तरह से जब भी आप संकल्प लेते हैं तो ये आपके हाथों में आपकी एनर्जी को चेंज करता है। सॉल्ट, एलम, कैम्फर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी की एनर्जी को क्लेंस करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की एक्सचेंज से ह्यूमन बॉडी ऑरा चेंज होती है और हीलिंग भी होती है। अगले एपिसोड में मैं आपको और हीलिंग की तरकीबें बताऊंगी जिससे आप अपने लंग्स और हार्ट को और भी क्लेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, यू विल फील बेटर। 2 या 3 बार दिन में करिए 2-2 मिनट के लिए, आई एम श्योर आपको इससे फर्क पड़ेगा। क्या आपको ये पता है कि आप अपनी खुद की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं? ये एक एक्सरसाइज मेरे साथ करिए तो आपको पता चलेगा। आपके दोनों हाथ को रब करें इस तरह से, जैसे आप रब करते हैं तो आपको एक एनर्जी आएगी, हाँ, यू विल फील लिटिल वार्म, और उसे धीरे से सेपरेट करिए, बस इतना सा ही सेपरेट करें। जैसे ही आप सेपरेट करते हैं आपको एक फीलिंग आएगी, एक टिंगलिंग सेंसेशन, एक थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप रब कर सकते हैं और आपको फीलिंग आएगी एक। ये नहीं समझ में आता तो आप इस तरह से अपने ब्रेथ के पास जब रखते हैं, ये जो सेंसेशन है इसी तरह का सेंसेशन यहाँ आता है आपको। इसका ये मतलब है कि हमारी जो बॉडी की ऑरा है, बॉडी की एनर्जी है, ये हम क्रिएट कर रहे हैं और ये ही एनर्जी से हम अपने आप को हीलिंग कर सकते हैं। तो आप अपने हाथ रब करें एंड फॉलो मी। अपना राइट हैंड अपने हार्ट के चक्र पर रखें और लेफ्ट हैंड से कवर करें, यानी आप यहाँ से रिसीव कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एनर्जी। जैसे ही आपको हीलिंग मिल रही है, आप ये अपने आप में एक इंटेंशन लीजिए या संकल्प लीजिए कि मैं अपने आप को हीलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सेल्फ हीलिंग। एट द मोमेंट सबको लंग्स और ब्रीदिंग के लिए सेफ पैसेज चाहिए, इसीलिए आप एनर्जी अपने हार्ट को और लंग्स दोनों को दे सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील एनर्जेटिक। एक चीज आप और भी कर सकते हैं, जब आप संकल्प लेते हैं तब आप ब्रीदिंग करें, ब्रीद इन द फ्यूचर एंड ब्रीद आउट द पास्ट। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और जो अच्छा कल आएगा उसे अंदर लीजिए। ये इंटेंशन से ब्रेथ करिए और आपकी एनर्जी फूल जाएगी। यू विल फील बेटर, यू विल फील एनर्जेटिक एंड मोर वाइब्रेंट। बस हमारी यही कामनाएं हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं कल इसी समय एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।